हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही यूजफुल हैं। और देखिए, तो सबसे पहला टिप्स हमारा इस डिब्बे से रिलेटेड है। तो देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ मिठाई वगैरह या सोन पपड़ी वगैरह आजकल ऐसे डिब्बों में आती हैं और हम उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम के होते हैं, क्योंकि आप इनमें बर्फ़ वगैरह भी जमा सकते हो फ्रिज में। और ये क्योंकि अगर हम बर्फ़ वैसे कटोरों में जमाते हैं, ख़रीद के लाते हैं और वो टूट जाते हैं बहुत जल्दी, या फिर इनमें कोई भी सामान रखने के यूज़ में ले सकते हो, या फिर मिठाई वगैरह भी। और देखिए, सेकंड आइडिया है हमारा पायल से रिलेटेड। तो देखिए, जो मोटी मोटी पायल होती हैं उनके जो कुंदे हैं वो अच्छे से लग नहीं पाते हैं कभी कभी, या फिर टेढ़े हो जाते हैं। तो उसको सही करने के लिए आप पेचकस से इस तरीके से टाइटली लगा सकते हो। और कहीं भी जाते हो तो आपको भी ये भी डर लगता है कि कहीं निकल ना जाए पायल, तो इसीलिए आप इसको टाइट करके ही जाएं कहीं भी जाएं। तो इसीलिए निकलेगी नहीं अगर आप अच्छी तरीके से टाइट कर लोगे तो, क्योंकि इसके जो कुंदे होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, छोटी छोटी पायल होती हैं उनके। और इसी तरीके से आप बिच्छियों को भी टाइट कर सकते हो हल्का सा, जितना आपको इसको दबाना है उतना आप अपने अकॉर्डिंग दबा सकते हो। तो ये हमारे 2 टिप हैं इसी में ही, और ये टिप कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने बिच्छियों को इस तरीके से सेट कर लिया, बहुत ज़्यादा लूज हो गए थे इसीलिए। तो देखिए, इस पैर के भी मैं कर लेती हूँ। बहुत ही न्यू टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, बिछिए मैंने अपने कर लिए हैं अपनी तरीके से जितने मुझे टाइट करने थे। तो देखिए, अगला हमारा आइडिया है चूड़ियों से रिलेटेड। जैसे कि हमारे यहाँ चूड़ियाँ किसी में से 1 या किसी में से 2 इस तरीके से बच जाती हैं, और हम उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब रखी रहती हैं बहुत टाइम तक। तो इस तरीके से आपको पहले देखिए, एक तो ये अलग अलग हैं सारी, किसी में से देख सकते हो 1 है, किसी में से 2 हैं, किसी में से 3 है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने मैचिंग बना के इनको पहना हुआ है। तो एक एक चूड़ी मैंने एक जैसी ली है, और एक एक चूड़ी में जो अलग अलग कलर की हैं उनको मैं लेती जा रही हूँ। इस तरीके से आप मैचिंग बना के डेली में पहन सकते हो। तो डेली में पहनने से आपकी जो चूड़ी हैं वो भी आपकी लग जाएंगी, आपको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो इस तरीके से मैं इनको पहन लूँगी। और अभी आपने आगे की वीडियो में भी देखा, तो ये मैंने पहले बना ली थी, बाद में वो वाली बनाई थी। तो देखिए, इस तरीके से एक और आइडिया है हमारा इसी से रिलेटेड। जैसे कि हमारी चूड़ी टाइट होती हैं, तो आप देखिए किसी भी पॉलीथीन का इस तरीके से यूज कर सकते हो पहनने के लिए। तो इसे पॉलीथीन से क्या होता है, जल्दी से हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो पिन जाती हैं। या फिर आप ऑयल भी लगा सकते हो, ऑयल लगाने से भी आपकी चूड़ी हैं बहुत जल्दी पिन जाती हैं, या फिर आप क्रीम वगैरह भी लगा सकते हो। चलिए, अगला टिप है हमारा, देखिए कानों से रिलेटेड। जैसे कि हम कुंडल वगैरह पहनते हैं, अपने इयररिंग्स वगैरह, उनकी जो डंडी होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो देखिए, एक कान में तो मैंने पहन लिया है, तो एक कान का हल्का सा मेरा जो छेद है वो छोटा है, एक कान का सही है। तो देखिए, हल्का सा हम तेल लगा लेंगे। अगर आपके कान में नहीं आती है जो इयररिंग्स है वो, तो आपको हल्का सा तेल लगा लेना है अपने कान पे भी और इयररिंग्स पे भी। तो इससे क्या होता है, आपकी जो इयररिंग्स है फटाफट से अंदर चली जाती है ये कान में। तो देखिए, इस तरीके से एक ही बार में मैंने पहन ली, और इसका जो कुंदा है इसको भी हम लगा लेते हैं। अब देखिए, हम एक और आइडिया बताएंगे इसी में ही। तो देखिए, जैसे हम कुंदे को मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं किधर साइड में लगाएं, तो आपको क्या करना है, पहले उतार के फिर से आपको देख लेना कि किधर साइड से लगेगा। तो देखिए, मैं इसको लगा के देख रही हूँ, लेकिन ये लग नहीं पा रहा है। और अब इसको देखिए, पहले मैं लगा के देख लेती हूँ कि किधर साइड से लगेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से लग रहा है। अब ये मैं पहन के जिधर ये लग रहा है उधर से ही मैं इसको अब लगा दूँगी, क्योंकि मैं इसको लगा रही थी बहुत देर से, लेकिन ये लग ही नहीं रहा था। मैं यही सोच रही थी किधर से लगेगा किधर से लगेगा, लेकिन अब ऐसे देखने के बाद में एक ही बार में ये लग के रेडी हो गया। तो देखिए, इस तरीके से अब मैंने दोनों पहन लिए हैं। तो ये आइडिया कैसे लगे कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए, अगले आइडिया की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि देखिए, हम चावल वगैरह बनाते हैं और हम उसमें रख देते हैं एक्स्ट्रा पानी। तो एक्स्ट्रा पानी से क्या होता है, हमारे चावल का जो स्वाद होता है वो भी पानी के साथ निकल जाता है थोड़ा बहुत, और गैस भी ज़्यादा लगती है। तो देखिए, इस तरीके से मैं एक ही बार में पानी रखना बताऊंगी, और ना तो बचेगा उसमें पानी, और ना ही आपको ज़्यादा डालने की मतलब और बाद में डालने की
ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैंने चावल ले लिया आधा कटोरा, तो आपको दुगना पानी डाल देना है और कढ़ाई में ही हम बनाएंगे। और इसको आपको अच्छी तरीके से कवर करके ढक देना है लो फ्लेम पर। और देखिए इस तरीके से हमारे चावल बनके रेडी हो जाएंगे। हल्का सा पानी है, इसको हम तेज़ आंच करके जला देंगे, हल्का सा है वो, और फिर ये हमारे चावल बनके रेडी हो जाएंगे। इसको आपको 10 मिनट ढक के फिर रख देना है बंद करके। तो ये हमारे खिले खिले चावल इस तरीके से बनके रेडी हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ये चावल बना लिए हैं, हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। आपको इसमें ना तो पानी निकालने की ज़रूरत है और ना ही डालने की ज़रूरत है। कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अगले टिप की ओर चलते हैं। और देखिए खिले खिले आप चावल और भी इसे खिला खिला बनाना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा घी आप डाल सकते हो और इससे और ज़्यादा खिल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए मैंने मीशो से 2 प्रोडक्ट मंगाए थे, इनका भी मैंने सोचा इसी के साथ में थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दूं आप लोगों के साथ में। वैसे मैंने पर्सनली एक वीडियो बनाई है इसकी डिटेल में बताने के लिए। और इसको देखिए मैंने 2, वैसे तो 3 चीज़ मंगाई थी लेकिन एक आई नहीं है और 2 आ गई हैं। तो ये देखिए 3 मैंने गरम बनियान है ये बच्चे के लिए और 3 पजामी है, मतलब ये पूरा हमारा कॉम्बो सेट था। तो ये मैंने 300 रुपये में पड़ी हैं ये तीनों, मतलब 6 चीज़ हो गई, 3 पजामी और 3 गरम बनियान। तो ये 6 चीज़ हमें 300 रुपये की पड़ी हैं, करीब 50 रुपये की एक हो गई। तो सही, मतलब नॉर्मल हमें सही पड़ गई हैं और आप इन्हें मंगा सकते हो मंगाना चाहो तो। ये मैंने मीशो से मंगाए हैं तीनों प्रोडक्ट। और ये देखिए ये एक प्रोडक्ट ये है, इसमें देखिए हमने मंगाई हैं ब्रा, ये मुझे पड़ी हैं 200 रुपये की। तो 3 ब्रा हैं इसमें 200 रुपये की। वैसे हम मार्केट से लाते हैं तो 100-125 रुपये की तो एक ही आती है, लेकिन हमें ये वाली जो पड़ी हैं वो 200 रुपये समथिंग पड़ी हैं, 208 रुपये की। तो हमें करीब 200 रुपये का तो फ़ायदा हो ही गया घर बैठे, क्या बुरे हैं। बहुत ही अच्छा कपड़ा निकला है इन दोनों चीज़ों का और बढ़िया, जितना मैंने साइज़ मंगाया था वही साइज़ आया है। तो देखिए इस तरीके से कॉम्बो में मैंने मंगाया है। तो ये मुझे मद्दी भी पड़ गई हैं थोड़ी सी, जो मैं अलग अलग लाती हूँ। तो सर्दियों का मौसम आने वाला है तो इसीलिए मैंने ऐसी पैडेड वाली ब्रा मंगा ली हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया आइटम है, आप भी देख सकते हो, इनका कलर प्रिंट बहुत ही मस्त लगा है मुझे। और ये भी हमारी बनियान है देखिए 3। तो ये मैंने बनी ईयर की मंगाई हैं क्योंकि मुझ पर छोटी बेटी भी है, तो इसीलिए ये 3 इंच की पजामी हैं। और अगर आप भी मंगाना चाहते हो तो मंगा लेना आप। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले टिप की तरफ। तो देखिए जैसे हम बच्चे को केला वगैरह खवाते हैं तो इसको आपको मसल के खिलाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो वैसे इसमें से आधा केला मैंने खा लिया, थोड़ा सा इसने खाया है, अभी थोड़ा सा बचा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको बाद में खिला दूँगी थोड़ी देर पीछे। तो अब हम इसे ऐसे ही ओपन रख देंगे तो ये सारा जो केला है वो काला पड़ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इसे कवर करके रख देना है, या फिर अखबार वगैरह में या फिर पॉलीथीन वगैरह में आप इसे कवर करके रख दोगे तो इसमें जो हवा नहीं लगेगी और ये जो केला है वो आपका काला नहीं पड़ेगा जल्दी। तो आप इस तरीके से कवर करके रख सकते हो अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं और वो बाद में खाएं तो। और देखिए अगला टिप है हमारा दाल से रिलेटेड। जब भी हम मार्केट से कोई भी दाल मंगाते हैं तो उसे हम अच्छी तरीके से वॉश नहीं करते हैं, ऐसे ही धो के एक बार और रख देते हैं। तो देखिए दाल को हमें अच्छी तरीके से रगड़ के धोना चाहिए, क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा जो कलर होता है बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो इस तरीके से आपको पहले एक बार इसको धो लेना है, मतलब 2-3 बार इसको धोना है, क्योंकि एक बार में तो इसका जो कलर जो एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हो दाल भी नहीं दिख रही है अंदर, इतना कलर इस पर चढ़ा हुआ था। और देखिए अब मैंने इसको 2-3 पानी से धो दिया है और ये हमारा जो दाल का जो कलर है एक्स्ट्रा वो सारा निकल चुका है। इस तरीके से हमारी दाल की अब आप ये बनाने के लिए रेडी है। तो देखिए अगला आइडिया है हमारा, जैसे कि हम बनाते हैं, मतलब छौंक लगाते हैं किसी भी चीज़ में, टमाटर प्याज वगैरह का। और देखिए हींग वगैरह तो हम डालते हैं सब लोग, और उस पर से मैंने डाला है जीरा और इसमें डाल दिया है मैंने ये टमाटर अदरक और प्याज वगैरह का पेस्ट जो मैंने रेडी किया है। पेस्ट नहीं है, दरदरा मैंने क्रश कर लिया है इसको चॉपर से। और इस तरीके से हम इसको भूनते हैं तो जल्दी से भुन जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको नमक डाल देना है। ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा नहीं डाल सकते हो थोड़ा डाल सकते हो। तो इससे क्या होता है, हमारे जो टमाटर प्याज वगैरह हैं वो जल्दी से गल जाती हैं, जल्दी से हो जाती हैं, और इनका जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी सारा निकल जाता है और अच्छे भुनने में भी सहायता करता है। आपको ज़्यादा ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगला आइडिया है हमारे इस चॉपर से रिलेटेड। तो देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, इसको हम
यूज करने के बाद मतलब टमाटर वगैरह कट करने के बाद इसको ऐसे ही बर्तनों में छोड़ देते हैं, लेकिन इसको आपको साथ के साथ साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी, इसकी जो प्लास्टिक होती है ना बहुत ही बेकार वाली होती है और ये बहुत जल्दी चटक जाता है। तो देखिए इस तरीके से चटक जाता है। ये तो मैंने मतलब बर्तनों के साथ इकट्ठा नहीं किया है, फिर भी ये चटक गया है, लेकिन आपको साथ के साथ में इसी तरीके से धो के रखना चाहिए। और मैं भी इसी तरीके से इसको साथ के साथ में धो के रख देती हूँ, या फिर बर्तनों से थोड़ी बहुत देर पीछे मुझे धोना होता है तो इनको बर्तनों से अलग रखती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्तन गिरेंगे तो ये सेफ़ रहता है इसीलिए।